सर, आज एक पद पर जो है हमें काफ़ी बड़ी बातचीत करें। संसद की लोकतंत्र का मंदिर और हमारी संप्रभुता की पहचान। मैंने पीछे राज्य के बारे में बताया था, तो उसमें संप्रभुता के बारे में बताया था। तो संयोगवश देखिए, 2001 में हमला हुआ था, यानी कि आज के ही दिन का दिन है आज 13। ये हमला आज फिर एक से आप सुरक्षा चूक कह सकते हो, बड़ी आज फिर हुई 13 दिसंबर को ही, जब सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टाइट होती और उस दिन ये अटैक हुआ। आम आदमी के मन में ये भय आता है कि जहां संसद सुरक्षित नहीं तो फिर देश में सुरक्षित कौन है। ये बात लाजमी भी। नीति निर्धारक अपनी सुरक्षा तो कर नहीं सकते, देश के लोगों की सुरक्षा क्या करेंगे? एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता। और हमारी आंतरिक सुरक्षा है, के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि संसद पर का चूक, और वो संसद जहां हर चीज को बहुत बारीकी से चेक करके ले जाया जाता है। कई लेयर होती हैं क्या की, कई जगह चेकिंग होती है। और कमाल की बात है कि आम आदमी तो वहां जा भी नहीं सकता, और जाएगा भी तो कौन? किसी न किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सिफारिश पर चलिए आपको जो है संसद दिखा देते हैं, संसद की कार्यप्रणाली क्या होती दिखा देते हैं। तो आज कुछ लोगों ने, दो लोग अंदर थे और दो बाहर, तो उन्होंने वैसे ही कार्रवाई की जैसा एक टाइम, हालांकि दोनों के उद्देश्य अलग अलग हो सकते, बात नहीं कर रहा कि भी दोनों सेम है, बस मैं तो केवल पुलिस के लिए आपको बता। एक टाइम 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी, शहीद भगत सिंह और दत्त जी, दोनों शहीद, मतलब दोनों क्रांतिकारी, दोनों भारत माता के वीर। उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी सरकार जो बहरी थी, भारतीयों पर अत्याचार करती थी, भारतीयों की सुनती नहीं थी, भारतीयों का शोषण करती थी, भारतीयों का धन लूटती थी और हमारा नैतिक पतन करती थी और हमें गुलाम बनाए रखना चाहती थी। और बटुकेश्वर दत्त जी, भगत सिंह भारत की आज़ादी चाहते थे। उन्होंने आप उस की बहरी सरकार को भारतीयों की आवाज़ सुनने के लिए और भारत की आज़ादी को राष्ट्रीय मुद्दा तो था ही था, वो बन ही चुका था बहुत पहले से, 1857 से ही। और उस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तक ले जाने के लिए कि भारत के लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, भारत के लोग काम हैं, और अंग्रेजी जो वास्तविकता है कि व्हाइट मैन बर्डन, कि हम भारत का भला करने आए हैं, उस मुखौटे को उतारने के लिए कि आप केवल भारत का शोषण करने आए हैं, के लिए क्या किया गया? एक बम फेंका गया। परंतु बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, किसी को मारना नहीं था। धुएं वाला बम था। वो धुएं वाला बम था, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था? धुआं था। वो धुआं उड़ा और धुआं उड़ने के साथ ही क्या हुआ? वहां पर अफरा मच गई और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में फांसी दे दी गई, शहीद हुए देश के। परंतु आज भी इसी प्रकार से दो आपका धुएं वाले, जो आपका कुछ बम टाइप की छोटी, जैसे बम तो नहीं, में के आपका गुब्बारा फैलाने के लिए जैसे आंसू गैस छोड़ते हैं, इसी तरह से येलो येलो टाइप की कुछ चीज थी, बहुत सारा धुआं निकला और संसद में अफरा तफरी मच गई। और इसी अफरा तफरी के बीच में हनुमान बेनीवाल जी, आदरणीय सांसद, राजस्थान से आते हैं, किसान कौम जाट बिरादरी से संबंध रखते हैं। और देखिए कि बॉर्डर पर लड़ने वाला कौम है, किसान कौम का बहादुर वीर जाट, किसान कौम के अन्य कौमें, जो यादव हो, चाहे आपका गुर्जर, कोई और हो, राजपूत हो, बहुत सारे, सब के नाम, मराठा हो, कोई भी हो, बहुत सारे हैं। उन्होंने उसको धर दबोचा। मलुक नागर जी ने भी ये प्रयास किया उनको पकड़ने के लिए, और उनको जो है पकड़ा, क्योंकि क्या पता क्या बड़ा सीन हो
हो। हालांकि बाद में पता चला कि बहुत बड़ा कोई करने के लिए नहीं आए थे, परंतु तो धर दबोचा हनुमान बेनीवाल जी और नागर जी और बाद में पंजाब के एमपी साहब उन्होंने। बाकी तो जानते ही हैं कि जो पति हैं वो तो भागेंगे ही इधर उधर, देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। आगे देखेंगे, आपने देखा कि इधर उधर भाग रहे हैं वही थे देश की समस्याओं से भी भागते हैं। संसद में नज़ारा देखा होगा। और जो देश की समस्याओं के लिए लड़ते हैं, देश पर जान न्यौछावर करते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं, यहाँ पर भी आगे कूद। चलिए एक अलग बात है। तो ये लोग चार कौन थे और कैसे आए इतनी सुरक्षा के बीच? एक है सागर शर्मा जी, शर्मा जी तो नहीं कहूंगा मैं, सॉरी, सागर शर्मा के लिए माफी चाहूंगा। सागर शर्मा, मनोरंजन, ये दोनों मैसूर निवासी हैं। और सागर शर्मा जो हैं आपका फ्रेंड हैं, मैसूर इंजीनियरिंग, मैसूर के रहने वाले इंजीनियरिंग के छात्र हैं बेंगलुरु। और मनोरंजन का पता नहीं कि वो स्टूडेंट है या नहीं है, बट है एक मैसूर के निवासी। दो लोग बाहर से पकड़े गए हैं। एक नीलम, वो अपने आप को छात्रा कह रही थी, पता नहीं है या नहीं है। और एक है अनमोल सिंधे, ये 25 वर्ष के हैं। तो ये चारों पकड़े गए हैं, दो संसद के अंदर से, दो बाहर से। और चिल्ला रहे हैं कि भी देश के गरीब मजदूर, इनके ऊपर तानाशाही हो रही है, इनकी सुनी नहीं जा रही। किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहा है, तानाशाही चल रही है, मानते नहीं हैं, मनमर्जी कर देते हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। तानाशाही की बातचीत। तो ये वो कह रहे हैं, मतलब तो सुनाई दिया आपका। नीलम जो पुकार रही थी कि तानाशाही नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये उनकी मांग थी। हालांकि देश में है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई काफी बड़े मुद्दे हैं। तो प्रदर्शन करने के तरीके और भी हो सकते थे संसद की बजाय। चार छात्र थे, उन्होंने किया। बट अब बात आती है कि आरोप ये लग रहे हैं कि इनको तो आपका अप्रूवल होता है वो किसने दिलवाया? मैसूर के हैं, और मैसूर के ही सांसद महोदय हैं, बीजेपी के सांसद हैं श्री प्रताप सिंह महाजी। तो पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं तो करता, पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भी ये कि चिट से जो है आपका गए हैं, मतलब उन्होंने अप्रूवल दिया है। तो ये बड़ी चूक है। हालांकि चलो उन्होंने तो अप्रूवल दे दिया, सबसे बड़ी चूक ये है कि वो सामान के साथ जिससे धुआं उठा वो वहां कैसे पहुंच गए, पिछड़ी गैलरी से कूदे कैसे? क्या वहां कोई सुरक्षा नहीं थी? और वो चीज दे करके कैसे गए अंदर, जबकि एक आप माइक्रोफोन नहीं ले जा सकते हो, वो तक पकड़ लेते हैं। तो ये बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, इस कलम से भी बड़े थे आपका, पीले पीले से वहां निकला, तो वो कैसे लेके चले? जो हुआ बहुत बुरा है। हमारी संसद जो लोकतंत्र की मंदिर है, प्रकार की घटनाएं जो है आपका निंदनीय हैं। फ्रेंड्स को या कोई प्रदर्शन करना है वो इस प्रकार ना करें। देश की जो शान है पे आपका जो है कि दाग तो लग ही जाता है। आप जो है ना जाया जाए, देश पहले है, प्रदर्शन जरूरी है, बट प्रदर्शन के लिए आपका बहुत सारी जगहें हैं। डीएम साहब से परमिशन लेकर के आप प्रदर्शन की, राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से, व्यक्तिगत स्तर पर कीजिए, जंतर मंतर पर आकर कीजिए। बहुत सारी जगह हैं भारत में जहाँ आप प्रदर्शन कर सकते हो, कोई रोक थोड़ा ही रहा है। ज्ञापन दीजिए, सोशल मीडिया पर आइए, फेसबुक पर आइए, हाँ बताइए। ऐसी चीज़ों के बजाय मेरा तो मानना ये है कि भाई आप इस तरह के जो गतिविधियां हैं जो देश के खिलाफ हो जाती हैं वहाँ ना कीजिए। देश की संसद का मामला है, देश के लोकतंत्र का मामला है, देश की संप्रभुता का मामला है, देश की आन बान शान का मामला है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत की साख का मतलब, भारत की साख पहले है। धन्यवाद। जय हिंद।